Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to continue with the same practice set 1.1, that is question number 6 हम लोग को शुरू करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या और हम लोग को पूछा क्या हुआ है। ठीक है, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब उसकी इनकम चेंज नहीं हो रही है, सेम है। दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 5%, मतलब पहले उसको 4% कमीशन मिल रही थी, अब उसको 5% कमीशन मिल रही है। 4% से 5% हो जाने के बावजूद भी उसकी इनकम सेम है। ओके, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बता देता हूं, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन और परसेंटेज इंक्रीज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो जरा एनालिसिस करते हैं। देख वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताता हूं। ओके, सपोज एक अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट 10,000 है, ठीक है। अब ये 10,000 अमाउंट सपोज 12,000 हो गया, तो अब यहां पे हम लोग को अगर फाइंड आउट करना हो करके कितने परसेंटेज से 10,000 इंक्रीज हुआ, कितने परसेंटेज से 10,000 इंक्रीज हुआ, यहां पे मालूम तो पड़ रहा है करके 10,000 है और 12,000 है, मतलब अमाउंट इंक्रीज हुआ। यहां पे हम लोग को फाइंड आउट करना है कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग का ओरिजिनल अमाउंट है और ये चेंज्ड अमाउंट है। ओके, इन दोनों के बीच में सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और डिफरेंस मतलब क्या है, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 12,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट। ओके, आई रिपीट, डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, दैट इज ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट। चाहे रिडक्शन इन द परसेंटेज फाइंड आउट करना हो, चाहे इंक्रीज इन द परसेंटेज फाइंड आउट करना हो, डिवाइडेड बाय क्या करना है, हमेशा ओरिजिनल अमाउंट, दैट इज डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओके, इनटू 100/1, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ लुक हियर, कितना आया, 2000 आया, डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, अपॉन 1 किया, ये 20 कैंसिल और ये 20 कैंसिल, आंसर क्या मिला हम लोग को, 20%। मतलब अमाउंट इंक्रीज हुआ तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 20% से इंक्रीज हुआ। देखो चेक करते हैं, 10,000 का 20% 2,000 आता है, 10,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 12,000। दैट मीन्स हम लोग ने फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या निकाला हम लोग ने, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट। अगर सपोज यही 10,000 हम लोग का 7,000 हो गया होता था, ठीक है, तो हम लोग को मालूम है करके ये रिड्यूस हो रहा है, तो यहां पे हम लोग रिडक्शन इन द परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3,000 का है, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, ओरिजिनल अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 100/1 किया, तो देखो ये 3 0 और ये 3 0 गया और ये 1 0 गया, तो कितना अमाउंट आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 30% से रिड्यूस हुआ। दैट इज पहले 10,000 था, 10,000 का 3% कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3,000 आया, दैट इज 10,000 माइनस 3,000, दैट इज ये 7,000 हो गया हम लोग का। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। परसेंटेज रिडक्शन या परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस या किसी भी वैल्यू का फाइंड आउट करना होगा, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, तो फॉर्मूला क्या होगा, अपना फॉर्मूला होगा डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100/1। ओके, नाउ अभी हम लोग चालू करते हैं फिर से। द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब उसकी पहले की इनकम, पहले जो इनकम थी और बाद में जो इनकम है वो सेम है, दोनों इक्वल है, ठीक है। दो द रेट ऑफ कमीशन, मतलब पहले उसको कमीशन कितना मिलता था, 4% मिलता था, और बाद में कितना हो गया, 5%। ओके, मतलब पहले 4% इनकम मिलती थी और फिर बाद में 5% हो गई, लेकिन इनकम सेम है उसकी। ओके, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, मतलब सेल्स अमाउंट उसका कम कितना हुआ रहेगा। ओके, ये फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अमाउंट दिया नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल सेल वैल्यू बी ₹100 ले लेते हैं इसको, बी ₹100। अब कमीशन एट द रेट ऑफ 4%, कितना होगा,
4% ऑफ 100, दैट इज 4/100 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल गिव यू 4 रुपीज। ओके, 4 रुपए उसकी इनकम थी। एज्यूम कर रहे हैं हम लोग 100 रुपीज अगर उसकी पहले सेल्स थी, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लेट द चेंज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ सेल्स बी ₹X ले लेते हैं। अब ये X अमाउंट के ऊपर कितना परसेंटेज कमीशन मिल रहा है उसको, 5%। फिर क्या लिखेंगे, कमीशन एट द रेट ऑफ 5% इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई बाय 5/100, दैट इज क्या मिला, 5x/100। ओके, ये हम लोग को दूसरी कमीशन मिली। अब यहां पे क्या बोला है, 4% से 5% इंक्रीज हुई रेट ऑफ कमीशन, तो भी उसका इनकम क्या है, इनकम रिमेन अनचेंज्ड। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये पहले कमीशन मिलती थी, बाद में ये कमीशन मिल रही है, लेकिन इनकम दोनों की सेम है। ओके, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 5x/100 इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा, और ये 20 हो गया, दैट इज ये 80। दैट इज पहले वो 100 रुपए का सेल्स करता था, एज्यूमिंग पहले वो 100 रुपए का सेल्स करता था तो उसको 4 रुपए की इनकम होती थी। बाद में उसने कितने का सेल्स किया, 80 रुपीज का सेल्स किया, लेकिन क्या है, रेट ऑफ कमीशन उसका 5%, लेकिन इनकम दोनों में सेम है। देखो 80 रुपीज का 5% लेंगे तो भी 4 रुपीज आने वाला है, दैट मीन्स इनकम रिमेन अनचेंज। लेकिन हम लोग को सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन। अब परसेंटेज रिडक्शन के लिए हम लोग ने पहले बताया था, ओरिजिनल सेल्स लिखूंगा मैं, ओरिजिनल सेल्स में हम लोग का कितना था, 100। ठीक है, फिर चेंज्ड सेल्स कितना मिला था हम लोग का, 80। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, कितना परसेंटेज से रिड्यूस हुआ। ओके, अब ओरिजिनल सेल्स हम लोग का 100 था, चेंज सेल्स वैल्यू इतना है, तो डिफरेंस कितना मिलेगा, देयरफॉर रिडक्शन इन सेल्स विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन सेल्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सेल्स इनटू 100/1, दैट इज दोनों में डिफरेंस कितने का स्टूडेंट्स, देखो 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट कितना था, 100 था, इंटू 100/1, दैट इज कितना आएगा, ये 20/100 इंटू 100 गेट कैंसिल, दैट इज परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस हम लोग को कितना मिल गया, 20%। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, पहले एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ क्या है, मिस्टर पवन इज पेड फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन, मतलब उसको क्या मिल रहा है, मिस्टर पवन को फिक्स्ड वीकली सैलरी मिल रहा है, प्लस साथ में क्या मिल रहा है, कमीशन। और कमीशन बेस्ड किसके ऊपर है, परसेंटेज ऑन सेल्स मेड बाय हिम। ओके, इफ ऑन सेल ऑफ ₹68,000 सेल्स किया उसने और 73,000 सेल्स किया इन 2 सक्सेसिव वीक्स में, दैट इज अगर सपोज हम लोग एग्जांपल में ले करके, ये हमारा फर्स्ट वीक है और ये सेकेंड वीक है। ओके, तो फर्स्ट वीक में उसने सेल्स कितना किया, 68,000 रुपीज का, और सेकेंड वीक में उसने सेल्स किया कितना, 73,000 का। ही रिसीव्ड इन ऑल 9,880 एंड 10,180। ठीक है, तो इन ऑल दैट मीन्स उसको अर्निंग्स उसकी कितनी हुई है इस महीने में, एक वीक में अर्निंग कितनी है, पहले सैलरी फिक्स्ड है उसकी, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सैलरी प्लस कमीशन, और यहां पे भी क्या मिला उसको, सैलरी
प्लस कमीशन। ओके, नाउ फाइंड हिज वीकली सैलरी। अब हम लोग को मालूम है वीकली सैलरी उसकी फिक्स्ड है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सैलरी एक्स है और यहां पे भी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स हो जाएगा, और यहां पे भी क्या है एक्स, वो फिक्स्ड है, वो किसी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। 68,000 के ऊपर उसको कुछ परसेंटेज मिल रहा है कमीशन, तो वो भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो लेट दैट परसेंटेज भी एक्स परसेंटेज ले लेते हैं। ओके, तो यहां पे भी एक्स परसेंटेज लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। यहां पे तो सैलरी हम लोग ने एक्स ले लिया था, तो यहां पे वाई परसेंटेज ले लेते हैं, वाई परसेंटेज और यहां पे वाई परसेंटेज। अब क्या होगा, अर्निंग्स फर्स्ट वीक में उसकी अर्निंग कितनी है, सैलरी एक्स अमाउंट मिल रहा है प्लस कमीशन वाई परसेंटेज मिल रहा है, दैट इज 68,000 का वाई परसेंटेज और यहां पे 73,000 का वाई परसेंटेज। अब ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया हम लोग का, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लेट फिक्स्ड वीकली सैलरी इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू वाई परसेंटेज, ठीक है। अब सेल्स इन फर्स्ट वीक इज इक्वल टू 68,000 दिया हुआ है और सेल्स इन सेकेंड वीक इज इक्वल टू 73,000 दिया हुआ है। ओके, नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन दे हैड प्रोवाइडेड। अच्छा, और अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू फर्स्ट वीक में कितना था, इन फर्स्ट वीक is equal to 9,880 and total earnings in second week is equal to 10,180. okay, now as per conditions हम लोग simultaneous equation कैसे बना सकते हैं, for फर्स्ट वीक में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स। सैलरी एक्स अमाउंट मिल रही थी, कमीशन कितना मिल रहा था उसको फर्स्ट वीक में 68,000 का वाई परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे हम लोग 68,000 मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू फर्स्ट वीक में अर्निंग्स कितनी थी 9,880। ओके, ये 2 जीरो गया तो अमाउंट कितना मिला x प्लस 680 y इज इक्वल टू 9880। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ फॉर सेकेंड वीक में भी वही होगा, सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स। तो फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में सैलरी एक्स अमाउंट फिक्स थी वो, और कमीशन कितना मिलेगा 73,000 के ऊपर वाई परसेंटेज, और टोटल अर्निंग्स कितनी हो जाएगी 10,180। ओके, नाउ ये 2 जीरो और ये 2 जीरो गया, तो अल्टीमेटली क्या मिला हम लोग को x प्लस 730 y इज इक्वल टू 10,180। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ दोनों इक्वेशन में यहाँ पे लिख के प्रेजेंट कर देता हूँ। दैट इज पहला इक्वेशन हम लोगों को क्या मिला x प्लस 680 y इज इक्वल टू 9,880। दिस इज योर
फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन x प्लस 730y इज इक्वल टू 10,180. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को साइमल्टेनियसली से सॉल्व करना है. ठीक है, लीव वन लाइन, अंडरलाइन. नाउ इसका कोफिशिएंट भी 1 है और ये x का कोफिशिएंट भी 1 है, तो वी कैन सबट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट. नाउ subtracting equation 2 from first equation, that is प्लस था ये माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया. ओके, नाउ ये x x गेट कैंसिल, प्लस माइनस माइनस करते हैं, दैट इज 730 में से 680 गया, 0 0 6 1, 13 में से 8 गया, 5 बचा, और ये 6 में 6 6 0, तो क्या आएगा 50y हो गया, बड़े नंबर का साइन डाला. अब यहाँ पे 10,180 में से माइनस करना है, 10,180 में से 9,880 माइनस करना है. 0 में से 0, यहाँ पे 10 ये 9 हो जाएगा, 11 में से ये 3 हो जाएगा, और ये 9 में से 9 गया 0, दैट इज यहाँ पे आएगा 300 और माइनस बड़े नंबर का साइन. अब यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया. यहाँ पे y की वैल्यू निकाली जा सकती है, दैट इज माइनस माइनस गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 6 जा, दैट इज y इज इक्वल टू 6 मिला. दैट इज y क्या लिया था हम लोग ने, रेट ऑफ कमीशन. दैट मीन्स हम लोग को रेट ऑफ कमीशन मिल गया है, y इज इक्वल टू 6%. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज वीकली सैलरी फाइंड आउट करना है हम लोगों को, तो वो हम लोग सब्सटीट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. वो यहाँ पे निकालेंगे. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पुट y इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन, in first equation, and what is our first equation, x plus 680y is equal to 9880, x plus 680 into 6 is equal to 9880, x is equal to, अब ये मल्टीप्लाई करना है, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 8 4 कैरियर, 6 6 जा 36, 36 प्लस 4 40, 9880, that is x is equal to 9880 minus 4080, x is equal to 0 0, 8 में से 8 गया 0, फिर ये 8 और ये आएगा अपना 5, 9 में से 4 गया तो हम लोग का 5, दैट इज ये मिल गया हम लोग को 9880 में से क्या माइनस किया 4080, दैट इज 0 0 8 एंड ये 5, ये हम लोग का वीकली सैलरी मिल गया. तो हम लोग को आंसर मिल गया इसका. तो फाइनल आंसर कैसे प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, देयरफॉर जो हम लोग ने लेट स्टेटमेंट में लिखा है ना, देयरफॉर फिक्स्ड वीकली सैलरी इज इक्वल टू रुपीज x इज इक्वल टू 5800 एंड रेट ऑफ कमीशन इज y परसेंटेज, दैट इज 6%. आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 5000, मतलब पहले उसको सैलरी मिल रही है, पहले उसको क्या मिल रहा था इनकम, दीपक सैलरी पहले 4000 था बाद में 5000, मतलब सैलरी इसकी इंक्रीज हुई है. मतलब देयर आर टू डेटा इज गिवन, प्रीवियस का भी और करंट का भी दिया हुआ है. द सेल्स बीइंग द सेम, सेल्स अमाउंट हम लोग का सेम है, ठीक है, ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन. लेकिन उसका रेट ऑफ कमीशन क्या हो गया, दैट इज 2 पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. पहले 3% कमीशन मिल रहा था, अभी 2%. दैट मींस अगर हम लोग 2 पीरियड्स में अगर डिवाइड भी कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो फर्स्ट पीरियड में और सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड में उसको सैलरी कितनी मिल रही थी 4000 मिल रही थी, और बाद में क्या इंक्रीज हो गई 5000 से हो गई. सेल्स का अमाउंट सेम है. सपोज हम लोग सेल्स का अमाउंट x ले लेते हैं तो यहां पे भी x ही लेना पड़ेगा. ये हमारी सैलरी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है सेल्स अमाउंट है. ये सैलरी और ये सेल्स अमाउंट. रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन. अब रेट ऑफ कमीशन क्या हो गया,
पहले उसको 3% मिल रहा था, अभी क्या हो गया 2%। ठीक है, अब ये सब सिचुएशन में इसकी इनकम रिमेन्स अनचेंज, मतलब यहां से उसको जो इनकम मिल रही थी और यहां से जो इनकम मिल रही थी वो दोनों इनकम इक्वल है। ठीक है, अब इनकम, टोटल इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं, सैलरी प्लस कमीशन। दैट मीन्स सैलरी इसको 4000 मिल रही थी और कमीशन कैसे निकालेंगे हम लोग, x इंटू 3%, और यहां पे कैसे निकालेंगे x इंटू 2%। ओके, नाउ इन दोनों को मैच करवाना है हम लोग को बस। ओके, नाउ स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, सैलरी सेम है, अपना सेल्स सेम है, दोनों पीरियड में सेम है, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द सेल्स बी ₹X। ओके, अब यहां पे दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड में। ठीक है, दैट इज दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4000 to 5000, दैट मीन्स इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स पहला पीरियड और सेकेंड पीरियड वी आर गोइंग टू कंसिडर नाउ फॉर फर्स्ट पीरियड। ठीक है, सैलरी उसकी कितनी थी, सैलरी इज 4000। ठीक है, और रेट ऑफ कमीशन कितना था, रेट ऑफ कमीशन पहले 3% था। ठीक है, तो इनकम क्या हो जाएगी इसकी, सैलरी प्लस कमीशन, दैट इज सैलरी इसकी 4000 थी, प्लस कमीशन कितना x के ऊपर मिलेगा, x मल्टीप्लाई बाय 3/100, दैट इज 4000 प्लस 3x/100। ये उसकी इनकम क्या हो गई, फर्स्ट पीरियड की इनकम होगी। सिमिलरली हम लोग सेकेंड पीरियड के लिए भी ले सकते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर सेकेंड पीरियड। अगर पीरियड में बांट लोगे ना तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पीरियड में सैलरी क्या थी उसकी, सैलरी इज इक्वल टू 5000, रेट ऑफ कमीशन चेंज हुआ था, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू, अब कितना हो गया है 2%, तो 2%। सेल्स अमाउंट हम लोग का सेम रहेगा, दैट इज सेकेंड पीरियड में इनकम कितनी उसकी, इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन। सैलरी उसकी कितनी थी, 5000 थी इस बार, और रेट ऑफ कमीशन कितना था 2%, 2% ऑन x ही लेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 2/100, दैट इज 5000 प्लस 2x/100। ये इनकम हम लोग की फर्स्ट पीरियड की इनकम है, ये इनकम सेकेंड पीरियड की इनकम है, और उन्होंने बोला है हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड इन बोथ द पीरियड। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस करेंगे हम लोग, now as income remained unchanged, therefore income in first period is equal to income in सेकेंड पीरियड। अब फर्स्ट पीरियड की इनकम देखो, यहां पे थी 4000 प्लस 3x/100, और यहां पे थी 5000 प्लस 2x/100। नो लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं हम लोग, यहां पे 3x/100 है, प्लस का माइनस हुआ 2x/100, यहां पे ऑलरेडी 5000 था, माइनस यह आया 4000, दिस विल गिव यू 1000 रुपीज, एंड डिनोमिनेटर इज सेम स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग 100, 3x माइनस 2x दैट इज 1x, दैट इज x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोग को, x इज इक्वल टू दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज सेल्स इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड हिज सेल्स। अगर आंसर चेक करना है तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो 1 लाख की सेल्स ही दोनों पीरियड में, तो यहाँ पे देखो 3000 का 1 लाख का 3% कितना आया, देखो 3/100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ये 2 0 गया तो अल्टीमेटली कितना आया 3000, दैट इज 4000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 7000। अब सेकेंड पीरियड में 2% मिला, 2% मीन्स 2000 मिला होगा, दैट इज 5000 प्लस 2000, यहाँ पे भी 7000, मतलब इनकम अगर 1 लाख की सेल्स हो रही है तो ही उसकी इनकम अनचेंज रहेगी ड्यू टू द रिडक्शन इन द कमीशन फ्रॉम 3% टू 2%। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये।